नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान जो कि रीट लेवल 1 में लगता है और उसके 8-9 टॉपिक हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के टॉपिक हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला आता है अम्ल, क्षारक और लवण। ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न है वो आएगा। पिछली बार भी आया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये साइंस का, तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पीएच क्या होता है। पीएच क्या होता है? तो पीएच यह किसी भी विलयन को, कोई विलयन होता है वो अम्लीय या फिर वो क्षारीय या फिर वो उदासीन है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए इसकी जानकारी देने का कार्य करता है पीएच। एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो आविष्कार है या ये किसने दिया था पीएच स्केल, तो ये सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने ये दिया था। इसके बारे में आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। इसमें कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने पीएच स्केल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक मैंने सीधी रेखा निकाल ली, ये मान लीजिए पीएच है। इस पर 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं, 0 से 14 तक। इसके बीच में होता है 7, यहाँ पर होता है 7। तो 0 से 7 के बीच में जो भी चीज़ें होती है वो तो होती है अम्लीय, इस साइड वाली अम्लीय, और इस साइड वाली होती है क्षारीय, और ये बीच वाला होता है उदासीन। ये होता है 7 नंबर पर जो होता है वो होता है उदासीन। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो 0 है, यहाँ पर जो 0 पर होगा ये होगा प्रबल अम्ल। ये अम्लीय है तो ये प्रबल अम्ल। इधर ये 14 की तरफ क्षारीय है तो ये प्रबल क्षार होगा। ये भी आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों के पीएच जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ब्लड, यानी कि खून का पीएच कितना होता है? पीएच तो ये लगभग होता है 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, हल्का क्षारीय होता है। इसके अलावा दूध का इम्पोर्टेंट है। दूध और मूत्र दोनों का ही सेम होता है। इनका पीएच कितना होता है? तो इनका लमसम होता है, कह सकते हैं 6 से लेकर 1 सेकेंड, ये यहाँ पर पेन सही नहीं चल रहा है। 6 से लेकर 6.5 तक
6.5 तक या फिर 6.8 तक भी होता है, यानी ये अम्लीय होता है, अम्लीय, क्योंकि ये 7 से कम है इसीलिए अम्लीय होगा। इसी प्रकार से वाइन की बात करते हैं। वाइन का होता है 3.8। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अम्लीय वर्षा होती है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का कितना होता है? तो इसका होता है 5.6 से कम, इससे कम होता है, तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा दंत क्षय यानी हमारे दांत है वो किस पीएच से कम होने पर क्षय होना लगता है उनका? तो 5.5 पीएच से कम होने पर, याद रखेंगे। पीएच मैंने नहीं लिखा है, नाम आगे आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा नींबू का इम्पोर्टेंट है। नींबू का होता है 2.2 के आसपास। फिर एक है जठर रस, इसका होता है 1.2। फिर एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कितना होता है? तो इसका 10 होता है, लगभग 10 होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। इसका सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, Mg² इसमें आ जाएगा OH2, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले क्षारीय कौन होता है, तो NaOH होता है, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम भी लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका कितना होता है? तो इसका होता है 14, यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है, ये आप याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा का मैंने आपको बता दिया है। दंत क्षय कितने से कम होता है ये बता दिया, नींबू का बता दिया, जठर रस का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ बात बता देता हूँ आपको। अम्लीय वर्षा के बारे में मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। क्या है कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी वजह से बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि जैव विविधता में कमी आती है, जो बीज होते हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। इसके अलावा जलीय जीव है उनकी मृत्यु भी हो जाती है इस अम्लीय वर्षा की वजह से। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट आप देखते हैं कि जो ताजमहल है वो पीला न हो जाए, इसीलिए अम्लीय वर्षा से उसे बचाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसके पीलेपन के पीछे अम्लीय वर्षा का कारण है, वहाँ से प्रदूषण भी बंद किया गया है। तो इस प्रकार से ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, बल्कि ये नुकसानदायक होती है, तो ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, बाकी बातें नहीं करेंगे। एक तरफ मैं आपको बताता हूँ अम्ल और इधर मैं आपको बताता हूँ क्षार, इन दोनों में अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तो आप याद रखेंगे ये खट्टे होते हैं। क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, कड़वे या फिर हम कह सकते हैं तीखे होते हैं, तीखे। तो ये पहला अंतर आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये नीले को लाल करता है, जो लिटमस पत्र होता है नीला, यानी नीले को लाल, और ये लाल को नीला करता है, लिटमस पत्र को। तो मैंने इसको इस प्रकार से याद किया था,
नीला, यानी अमल नीले को लाल करता है, नीले को लाल करता है, इस प्रकार से याद किया था। और क्षार वाला इसका विपरीत हो ही जाएगा, तो आप याद रखेंगे। लिटमस क्या होता है कि लाइकेन जो शैवाल और कवक होते हैं उनसे प्राप्त होता है, इतना आप याद रखेंगे, शैवाल और कवक से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन के अंदर ये H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। जलीय विलयन के अंदर अम्ल है वो H+ आयन देते हैं और क्षार है वो OH- आयन है वो देते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ अम्ल और क्षार के। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में अम्ल के अम्ल के कौन कौन से हैं, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। कुछ होते हैं इसमें अकार्बनिक होते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, और कुछ कार्बनिक भी होते हैं। फिर दूसरा आता है HNO3, फिर एक आता है H2SO4, ये सारे के सारे अम्ल है। इसको बोलते हैं शोरे का अम्ल, शोरे का अम्ल, HNO3 को शोरे का अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में मैं आपको क्षार के बता देता हूँ, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये दोनों के दोनों प्रबल क्षार है। इसके अलावा दुर्बल, ये दोनों के दोनों प्रबल क्षार है, प्रबल। दुर्बल क्षार के भी दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, एक तो MgOH वोल्टवाइस आ जाएगा इसका, फिर एक आ जाएगा AlOH3, ये दोनों के दोनों क्या है, दुर्बल है, दुर्बल क्षार। तो आप याद रखेंगे, अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार है वो कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार है वो OH- आयन देते हैं। फिर मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बता दिए हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ उदाहरण और उनके कुछ अम्ल, यानी कि जिनको आप याद रखेंगे कि वो किस चीज़ में पाए जाते हैं, किस से हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे उदाहरणों के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, CH3COOH। यह सिरका या विनेगर से प्राप्त होता है, सिरके से, सिरके को ही विनेगर कहते हैं, तो उससे ये प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर है टैनिक। टैनिक होता है चाय के अंदर, चाय के अंदर टैनिक होता है। फिर 3 नंबर के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर है सिट्रिक एसिड। ये होता है खट्टी चीज़ों में, खट्टी जो भी चीज़ें होती है, खट्टे फल होते हैं उनके अंदर होता है, जैसे कि नींबू खट्टा होता है तो नींबू में। नींबू के अलावा संतरा के अलावा आंवला, यानी कि विटामिन सी जिनके अंदर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। फिर हम 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर पर आता है टार्ट्रिक पाया जाता है इमली के अंदर। इमली के अलावा अंगूर,
अंगूर। फिर एक आता है मेलिक, 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 मेलिक पाया जाता है एप्पल के अंदर, एप्पल के अंदर मेलिक होता है एप्पल के अंदर, याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं 6 नंबर के बारे में। 6 नंबर पर है लैक्टिक, 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 लैक्टिक पाया जाता है खट्टी चीज़ों के अंदर, जैसे खट्टे दूध, खट्टा दूध कह सकते हैं, दही कह सकते हैं, खट्टे दूध, खट्टे दूध के अंदर या फिर दूध के अलावा दही में ये पाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, लैक्टिक पाया जाता है। फिर एक आता है 7 नंबर पर ब्यूटारिक, ये बै से ब्यूटारिक, बै से बटर में पाया जाता है, याद रखेंगे, बटर में। फिर नेक्स्ट आता है बेंजोइक, 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 बेंजोइक पाया जाता है घास के अंदर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है वो है एक ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक पाया जाता है पालक और टमाटर के अंदर, पालक और टमाटर, याद रखेंगे। फिर एक आता है फॉर्मिकमल 10 नंबर पर, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, दोबारा लिखते हैं, फॉर्मिक अमल। इसका सूत्र होता है HCOH, डबल O आएगा इसके अंदर और H। ये पाया जाता है लाल चिंटी के अंदर, लाल जो चिंटी होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। याद करिएगा इन सबको कि कौन सा है वो किसके अंदर पाया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो हो गई बात अमल और क्षार की जैसे। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा लवण के बारे में। लवण क्या होता है? लवण, लवण को बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट, लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। जब हम अम्ल और क्षार इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण और जल। जैसे कि एक उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अम्ल हो गया HCl, क्षार हो गया NaOH, इन दोनों को मिलाया तो NaCl, ये लवण प्राप्त हो गया, और H2O ये जल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण कहलाती है। लवण ठोस प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है साधारण नमक, उसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी आते हैं, जैसे कि दावन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया। कई बार उनका प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उनके सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, या उनके उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो NaCl का तो आपको पता ही है, नमक होता है ये साधारण, फिर भी चलो बता देता हूँ। NaCl
ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि ये होता है साधारण नमक। साधारण नमक होता है ये। फिर 2 नंबर पर हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है वॉशिंग सोडा, जिसको हिंदी में कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका सूत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है Na2CO3 यानी 10H2O, ये इसका सूत्र होता है, ये याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट या इसका उपयोग है वो कांच के निर्माण में किया जाता है। किसी भी चीज़ को वॉश करना होता है उसमें भी किया जाता है। इसके अलावा बोरेक्स नाम का, जिसको सुहागा कहते हैं, यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये तो है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। अब मैं आपको बताता हूँ एक खाने का सोडा होता है, वो खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। इसका सूत्र याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है NaHCO3। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एसिडिटी को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सॉरी, कुछ गलत तो नहीं बता दिया? हाँ, सही बताया है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि अम्ल में हमने बात किया नींबू, संतरा, सिरका। क्षारीय में आएगा साबुन का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसके अलावा जो टूथपेस्ट होता है वो भी क्षारीय होता है। नमक होता है वो उदासीन होता है, और चीनी का जो विलयन होता है वो उदासीन होता है। इसके अलावा चूना या चूने का पानी या चूने का पत्थर, ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो हमें देता है H2 गैस, ये आप याद रखेंगे। धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती है तो हमें H2 गैस प्राप्त होती है, जैसे कि Zn और H2SO4 अम्ल हो गया, धातु है Zn, ये क्रिया करके बनाएगा ZnSO4 और ये हमें मिल गई H2 गैस, ये गैस प्राप्त हो गई इस प्रकार से। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर के बारे में। जो सूचक होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सूचक जैसे कि लिटमस पत्थर एक सूचक है। इसके अलावा हल्दी है, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस है, वो भी प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा गुड़हल की जो पत्ती होती है वो भी प्राकृतिक सूचक होता है। तो प्राकृतिक सूचक, फिर मैं आपको बताऊंगा कृत्रिम के बारे में। तो इधर हम बात करते हैं प्राकृतिक।
प्राकृतिक सूचक में आएगा, जैसे लिटमस हो गया, लिटमस। लिटमस के अलावा हो गया हल्दी। हल्दी के अलावा हो गया यहाँ पर गुड़हल की पत्ती कह दीजिए, गुड़हल कह दीजिए, एक ही बात है। तो लिटमस है वो लाल को आपने देखा ही है, नीला करता है। लाल से नीला। ये करता है पीले को लाल, और ये करता है गुलाबी को हरा। तो ये बातें आप याद रखेंगे, लाल को नीला, पीले को लाल और गुलाबी को हरा। जो प्राकृतिक सूचक है उसमें 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, लिटमस, हल्दी और गुड़हल। अब मैं आपको बताता हूँ मानव द्वारा जो निर्मित है, कृत्रिम जो सूचक है उसके बारे में। तो इसमें 2 नाम आते हैं। एक आता है फिनोप्थेलिन। दूसरा आता है मेथिल ऑरेंज। ये कैसा रंग देता है? ये क्षारीय माध्यम में पिंक रंग देता है, क्षारीय में पिंक, और ये देता है क्षार में येलो। तो ये आप याद रखेंगे कृत्रिम सूचक के बारे में भी। ये क्षार में पिंक देता है, मेथिल ऑरेंज है वो येलो देता है, और फिनेप्थोलिन है वो पिंक देता है क्षारीय माध्यम में। याद रखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। या तो आपको लिटमस पत्र के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पीएच के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों के अंतर के बारे में पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार में कौन सा अंतर है। जैसे कि खट्टा है, कड़वा है, लाल को नीला, नीले को लाल, या जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है। या फिर ये 2-4 उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है। या फिर मिलान भी कराया जा सकता है, जैसे इमली में टार्टरिक हो गया, एप्पल में मेलिक हो गया, या इस प्रकार से ऑक्जेलिक है वो पालक और टमाटर में हो गया, फॉर्मिक है वो लाल चिंटी के डंक में हो गया। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है अम्ल और क्षार है वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। या फिर धावन सोडा, खाने के सोडे का सूत्र पूछा जा सकता है, मिलान करवाया जा सकता है। या फिर कौन सा प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर है, कौन सा कृत्रिम है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।